नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 17 अप्रैल। अक्षय तृतीया के हम करीब आ रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अहम फैसला आया है। इसे बैन से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि अभी एक न्यूज आई है कि डीजीएफटी ने कहा है कि जो फ्रेश यहाँ पे जो इम्पोर्ट है गोल्ड और सिल्वर का उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा है, यानी कि बैंक सब यहाँ से परमिशन लेके ही ये जो इम्पोर्ट है वो कर सकते हैं। इस पर विचार भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा यहाँ पे नर्वसनेस है मार्केट में कि एक प्रीमियम जो है स्पॉट मार्केट में वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और आप लोगों ने कुछ यहाँ पे सवाल किए थे कि कुछ शेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। उस वजह से मैंने कुछ यहाँ पे ध्यान दिया कि हिंडाल्को लेना चाहिए, फिर हिंदुस्तान कॉपर है वो मैंने आपको दिखाया था, टाटा का गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे मतलब कि स्टॉक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू कमोडिटी हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस की जो न्यूज आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड और सिल्वर को लेके, इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी आपको बुलियन स्टॉक्स है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर अदर स्टॉक्स हो। तो उस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा, क्योंकि न्यूज से काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इमीडिएट आता है शेयर प्राइसेस पे। और जितने इन्फॉर्म रहेंगे आपका लॉस इतना ज्यादा कम होगा और आप यहाँ पे प्रॉफिट मतलब एक अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करिएगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि ये क्या न्यूज़ थी, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि हम सीज फायर की बात यहाँ पे बड़ी लेवल्स पे हो रही है। अब यहाँ पे जब इसराइल तैयार होता है तो लगता है कि चलो सक्सेस थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम 10 दिन तक लेबनान पे यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में फॉल है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में फॉल हो तो होगा तो दो करेंसी यहाँ पे, डॉलर इंडेक्स तो यहाँ पे कमजोर होगा और नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अपना रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपनी कमोडिटी मार्केट में जो भी मूव होगी रिस्ट्रिक्टेड होगी। आश्चर्य मत करिएगा कि गोल्ड वहां पे अगर इतना गिरा है तो हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही क्यों गिरा है। ये आज जानेंगे, लेवल्स भी समझेंगे। और आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है, संभल के ट्रेड करिए, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत करिए। अब एक यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूड के फॉल का इम्पैक्ट आया, लेकिन आज यहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि आज गोल्ड जो है वो थोड़ा सुस्त है। लेकिन ये सुस्ती है बढ़िया, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि अक्षय तृतीया आ रहा है और यहाँ पे एक करेक्शन आता हुआ दिख जाए तो फिर बढ़िया बात बनेगी और एक फिजिकल पे फर्क आ जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं आएगा लेकिन आएगा। 4766 डॉलर, ये मुझे लग रहा है कि वहां से लेके एक रेंज बनेगा 4718 का। अगर किसी भी तरीके का फॉल आता है, डीप होता है ज्यादा, 4718 उससे ज्यादा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा कि गोल्ड को गिरना चाहिए। जबकि आपको अपसाइड बिल्कुल केप्ड है यहाँ पे 4900, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। मैंने 4900 भी नहीं, मैंने बोला कि 4888 4870 ये वाला जोन जो है रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। और आज थोड़ा सा दबाव है, तो दबाव आज रहेगा। गोल्ड की बात की जाए हमारे बाजार में, तो हमारे बाजार में रुपया जो है, एक बारी उस पे ध्यान दीजिए, फिर आप गोल्ड और किसी कमोडिटी में ट्रेड करिए। यहाँ से रुपया लगातार अप्रिशिएट होते हुए कहाँ तक जा सकता है, 92.4 तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि रुपया जा सकता है। तो अपना मूव यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। तो हमारे मार्केट में अगर गोल्ड में फॉल आती भी है तो 1,51,320 तक आता हुआ दिख सकता है, यानी कि यहाँ से 1,000-1,500 की जो गिरावट है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन चांदी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और चांदी को अगर आपने कल भी ध्यान दिया होगा तो गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने कहा था कि मजबूत हो गया, यानी कि चांदी बढ़ेगी और गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है, या स्टेबल रहेगा, आप कमजोर नहीं कह सकते हैं। अब आप इसको, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको आवरली पे करेंगे ना तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ज्यादा आती हुई दिखेगी। देखिए, जो भी यहाँ पे डाउन साइड चांदी ने दिया, मतलब ये तो आपको मान लीजिए कि 17 का जैसे आ रहा है तो यहाँ पे एक डाउन साइड दिया, वहां से कवर करती हुई नजर आ रही है कमोडिटी, और बिल्कुल रेंज में यहाँ पे है। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी मार्केट जो है वो भी यहाँ पे एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अपसाइड मूवमेंट चांदी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रही हूँ, उससे ऊपर चांदी चलेगी। वो है 2,56,600 का लेवल, उसको क्रॉस नहीं कर रही है। ये लेवल आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर चांदी चलनी शुरू हो सकती है। और कोई भी करेक्शन आता है तो 2,44,000 43,000 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। थोड़ा तो अपसाइड बायस लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज चांदी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। सोने में मतलब नहीं आए तो उसको छोड़ के भी चल सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और एक बार देख लेते हैं निपॉन का, हम देखते हैं सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो सिल्वर ईटीएफ क्या दिखा रहा है। सिल्वर ईटीएफ में भी सेम ट्रेंड है, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस जो है वो 240 आपको शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिख सकता है। और ये थोड़ा सा हायर लोज हायर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम निपॉन गोल्ड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे निपॉन का
हम गोल्ड बीज ले लें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो 122 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, लेकिन आप कहेंगे प्रेशर है, नहीं। ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रही है। अब टाटा गोल्ड मैं एक बार ही लेना चाहूंगी, क्योंकि टाटा गोल्ड पे बहुत सारी क्वेरीज आई थी। वहां पे भी टाटा गोल्ड में भी एक करेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको 14 14.33 के करीब है, इससे नीचे 14.3313 से नीचे से नहीं आना चाहिए। वहां से एक रिवर्सल बनता हुआ आपको देख सकता है टाटा गोल्ड में भी, और यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ऑयल आपको यहाँ पे रेंज में है, और नीचे की तरफ $87 तक नीचे के करीब आ सकता है अगर ये पीस टॉक के बाद आगे बढ़ी। और हमारे मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे अभी एक रिकवरी ले रहा है, लेकिन अपसाइड केप्ड है, धीरे धीरे ये 8300 की करीब करीब आता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक कमोडिटी में आपको एक क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे, ये है आपको नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि अपने इस पड़ाव पे आ सकता है $2.84, और हमारी मार्केट में नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे प्राइसेस 264 तक आ सकता है। पहला हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ 255 का, दूसरा रहेगा 265 का। और अगर आप इसमें लॉन्ग में जा रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, वो होना चाहिए 239 के करीब का। थोड़ा सा बड़ा है, हिट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्योंकि क्रूड में डाउनसाइड है, आज के दिन में एल्यूमिनियम पे प्रेशर रहेगा। बहुत दिनों तक मैंने इसमें बाय दिया, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 366 367 तक एक सेलिंग जो है वो आती हुई दिख सकती है। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक भी यहाँ पे आज एक कमजोरी वाला दिन हो सकता है, 335 वाला। कॉपर की बात की जाए, कॉपर भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि कमोडिटी जो है 1248 तक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 3 हफ्तों से लगातार गिरावट के बाद आज कहेंगे कि हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड, मतलब कि ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड में चेंज हो गया। निकल मैंने तो बोला है कि मजबूत कमोडिटी है, थोड़ा सा करेक्शन पे अगर बाइंग करेंगे तो जाके आपको वैल्यू बाइंग होगी। अब यहाँ पे जब बात हो रही है तो मैं एक बारी हिंडाल्को को लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हिंडाल्को एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों को कवर करता है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये चार्ट पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखा था, वैसे वैसे हिंडाल्को में भी रेजिस्टेंस है। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्टॉक है ये भी आपको 1100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और एनएमडीसी भी आप लोगों ने कहा था, तो एक बार एनएमडीसी को लेके चलते हैं। एनएमडीसी ने अपना ये देखिए अनचार्टेड टेरिटरी में, मतलब अनचार्टेड तो नहीं बोलेंगे, ये आपको मिला था 24 में, ये 24 में मिला था, और यहां से मुझे लग रहा है कि ये इस लेवल को चेस करता हुआ आ सकता है। इसमें क्लैरिटी आपको मैं दिखाती हूँ वीकली चार्ट में करके, तब जाके आपको एक क्लियर मूवमेंट मिलेगा। आप देखिए इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है एनएमडीसी ने, अब ये अपने पुराने रेंज की तरफ जाती हुई दिखेगी, और ये आपको आ सकती है 95, ये अपने रिकॉर्ड हाई के करीब आती हुई दिख सकती है। इसको मतलब कमोडिटी ये जो स्टॉक है ये यहाँ से मुझे स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और एक यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी थी कि हिंदुस्तान कॉपर को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो हिंदुस्तान कॉपर में अगर आप देखेंगे तो वीकली पे काफी स्ट्रॉन्ग मतलब की रैली यहाँ से देखने को मिला है। और यही 4 हफ्ते की रैली हम लोगों ने कॉपर में यहाँ पे भी आता हुआ देखा था एमसीएक्स से, वही बिल्कुल रेप्लिका है। और 600 तक यहाँ पे एटलीस्ट 587, ये जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है 587 588 तक एटलीस्ट प्राइसेस यहाँ पे जाती हुई दिख सकती है। वहां पे जाके थोड़ा सा आपको हडल जरूर है। तो अगर आप इसमें निवेश किए हुए हैं और आपको निकलना है तो उसके लिए आपको एक 588 वाला जोन जो है वो काफी बढ़िया जोन है। अब हम यहाँ पे आएंगे कि एग्री काउंटर में क्या हो रहा है। एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि दबाव जो है वो अराइवल्स का भी यहाँ पे है, दबाव यहाँ पे है कि जितनी भी स्पाइसेस हैं ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्सपोर्ट कम होने से यहाँ पे प्रेशर है। लेकिन 21,400 से नीचे मुझे फिलहाल फिलहाल यहाँ पे जीरा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अगर रिस्की यहाँ पे है बाइंग, लेकिन 21,800 से ऊपर मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी तेज हो सकती है, 22,400 तक आ सकती है। जबकि इसके नीचे का जो मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर कितना रहेगा, वो सिर्फ यहाँ पे 400 पॉइंट रहेगा। मुझे लग रहा है कि 21,400 पे एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आ रही है। तो आज बहुत वैल्यू अच्छी वैल्यू बाइंग लग रही है जीरे में। जबकि टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक एक रेंज में है, अभी इसे वेट करना चाहिए। धनिया में एक अच्छी मतलब जो अपसाइड मूव है वो मुझे लग रहा है कि नजर आ रही है 13,170 तक के लिए। जबकि कार्डमम देखा जाए तो कार्डमम ने एक यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है 13,000, 3,000 का लेवल बहुत पहले मैंने कार्डमम में बोला था। और देखिए ये इस लेवल को बार बार जो ये आया था ना उसको ब्रीच करती हुई नजर आ रही है। तो 3,000 से 3,100 तक का जो लेवल है वो आप कार्डमम में देख सकते हैं। 11,200 वारगम में, वारसीट मुझे लग रहा है कि एक बारी 5,800
से लेके 5890 तक का जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है, जबकि कैस्टर के प्राइसेस में एक बारी यहाँ पे मुझे 6580 तक का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको यहाँ पे बढ़िया लगा होगा। और मिलते हैं इवनिंग में, जब वहां पे हम बात करेंगे इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के बारे में। थैंक